हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच विथ मी हूँ। तो आज मैं आपको इस वीडियो में हैवी साइज़ के पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी विथ म्यानी। उसके लिए लिया है मैंने 2 मीटर फैब्रिक और ये है लेग कर्व स्केल जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी पैंट कटिंग के लिए। एक मैंने लिया है स्ट्रेट स्केल और मेरे पास है इंची टेप। तो चलिए फैब्रिक को हम ओपन कर लेते हैं पूरी तरीके से और इसको डबल फोल्ड करके हम सेट करके बिछा लेते हैं। तो देखिए मैंने फैब्रिक को अच्छे से सेट करके बिछा लिया है और ये डबल फोल्ड है। ओपन वाला पार्ट जो है यानी कि फैब्रिक जहाँ से ओपन है वहाँ से मेरी साइड है। तो इस तरीके से आपको फैब्रिक को सेट करके बिछा लेना है। इसके बाद हमें ऊपर की साइड में देखिए आपको ये दिख रहा होगा, अगर आपका कपड़ा तिरछा है तो उसको स्ट्रेट स्केल की हेल्प से आप सीधी लाइन ड्रॉ कर लें। इसके बाद हमें लगाना है क्रोच एरिया की लेंथ का मार्क। तो 1 इंच मैंने ऊपर की तरफ छोड़ते हुए इंची टेप को इस तरीके से रखा है और 13 इंच पर मैं क्रोच एरिया की लेंथ का मार्क कर देती हूँ। 1 इंच मैंने ऊपर इसलिए छोड़ा है क्योंकि 1 इंच का हम ऊपर बेल्ट लगाएंगे। अब इस मार्क को भी हम स्केल की हेल्प से सीधा कर लेते हैं। अब हम लगाएंगे पैंट की लेंथ। तो वही मैंने 1 इंच ऊपर की तरफ छोड़ते हुए 36 पर मार्क कर लिया है और इस मार्क को भी हम स्केल की हेल्प से सीधा कर देंगे। अब हम नीचे मोहरी की फोल्डिंग के लिए मार्क लगाएंगे। तो आपको मोहरी जितनी चौड़ी फोल्ड करनी हो आप उतना इंच का यहाँ पर फैब्रिक का छोड़ सकते हैं। तो मैं 3 इंच की फोल्डिंग के लिए मार्क लगा रही हूँ। तो इस मार्क को भी हम सीधा कर देते हैं। अगर आपको ज़्यादा चौड़ा फोल्ड करना है मोहरी तो आप 4 से 5 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं। अब ये हमारे पास है लैप कर्व स्केल। तो इस स्केल को हमें कुछ इस तरीके से रखना है और बाहर की साइड पर हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है कुछ इस तरीके से। अब हम लगाएंगे थाई का नाप। तो थाई आपकी जो भी है उसको आपको हाफ लेना है। तो थाई का साइज मेरा यहाँ 35 इंच है, उसका हाफ मैं ले रही हूँ तो 17 प्लस हाफ इंच आता है। तो 17.5 इंच पर मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। अब आप 17.5 इंच का हाफ करेंगे तो वो आता है 8.25 इंच के करीब। तो एक मार्क हम 8.25 इंच का सेंटर में लगाएंगे और इस मार्क को लगाने के बाद आपको इंची टेप को कुछ इस तरीके से रखते हुए जहां तक आपका फैब्रिक है वहां तक आपको देख लेना है। तो यहाँ 9 प्लस 9.25 इंच के करीब मेरा आ रहा है, देखिए इस तरीके से। तो ऊपर भी हमें सेंटर का मार्क लगाना है 9.25 इंच पर। इस तरीके से अगर आप सेंटर सही से लगाएंगे तो आपकी पैंट बहुत ही अच्छी फिटिंग की बनेगी। ऐसे ही 9.25 इंच पर हमें नीचे की तरफ मार्क लगा लेना है। तो ये हमारा सेंटर बन गया पैंट का। अब इस मार्क को हमें स्केल की हेल्प से सीधा कर लेना है। तो ये सेंटर हो गया पैंट का। अब हमें लगाना है मोहरी का मार्क। तो जो भी आपकी मोहरी का साइज है आपको उसका हाफ ले लेना है। जैसे कि यहाँ पर मेरी मोहरी का साइज है 14 इंच, तो उसका हो गया हाफ 7 इंच और 7 इंच का हाफ हो गया 3 प्लस हाफ इंच। तो यहाँ 3 प्लस हाफ इंच पर यहाँ और 3 प्लस हाफ इंच पर यहाँ दोनों साइड मैंने मार्क लगा लिया है। और अब ये लेग कर्व जो स्केल है इसको हम कुछ इस तरीके से रखकर यहाँ पर शेप दे देंगे ये, और एक हम इस तरीके से रखते हुए स्केल को यहाँ पर शेप दे देंगे। तो 7 इंच मैंने मोहरी का मार्क लगा लिया है। इसके बाद एक मार्क हम यहाँ तिरछा लगा लेंगे। तो जब हम मोहरी फोल्ड करेंगे तो कपड़ा जो है कम नहीं पड़ेगा यहाँ से। इसके बाद हम
कमर का मार्क करेंगे तो कमर का साइज़ आपका जो भी है उसको आपको 4 में डिवाइड करना है। तो यहाँ मेरा कमर का साइज़ है 46 इंच, उसको 4 में डिवाइड करने के बाद आता है 11 प्लस हाफ इंच। और 11 प्लस हाफ इंच में हम 2.5 इंच प्लस करेंगे तो हम टोटल लगाएंगे 14 इंच पर मार्क। 2.5 इंच मैं एक्स्ट्रा इसलिए ले रही हूँ, 1.5 इंच की हमारी इसमें प्लेट जाएंगी और 1 इंच सिलाई के मार्जिन के लिए। तो टोटल हम यहाँ पे 14 इंच का कमर का मार्क लगा लेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्रॉच एरिया के लिए 1.5 इंच कम करेंगे और यहाँ पर मार्क लगा लेंगे। अब स्केल की हेल्प से हम नीचे से ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और एक राउंड शेप दे देंगे नीचे की तरफ, ये इस तरीके से। तो ये हमारा जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लगाएंगे प्लेट के लिए। तो प्लेट की जो लेंथ है वो मैं लगा रही हूँ 4 इंच पर, और ये प्लेट की जो लेंथ होती है वो होती है 4 इंच की, और जो चौड़ाई है उसकी वो होगी 1.5 इंच की। तो 1.5 इंच को हम सेंटर बनाते हुए पौने इंच का यहाँ पर मार्क कर लेंगे इस तरीके से, और फिर लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो हमारी मार्किंग हो चुकी है पैंट की। हमें ये पार्ट कट नहीं करना है, ये पार्ट कट करेंगे। तो हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। तो जिस तरीके से मैं कट कर रही हूँ आप उसी तरीके से पैंट की कटिंग करिएगा। देखिए मैंने अभी एक साइड का पार्ट कट किया है और एक साइड का पार्ट कट नहीं किया है, ये वाला। इसको भी आपको कट नहीं करना है। जब हम बैक पार्ट कट करेंगे तब साथ में ही ये पार्ट भी कट करेंगे। अब इसको फोल्ड करके रख देते हैं हम, और जो हमारा फैब्रिक बचा हुआ है उसको हम अच्छे से सेट करके डबल फोल्ड करके वैसे ही बिछा लेंगे जैसे हमने फ्रंट पार्ट का फैब्रिक बिछाया था। तो देखिए हमने ये अच्छे से सेट करके इसको बिछा लिया है। और अब हमारा जो फ्रंट पार्ट की हमने कटिंग कर रखी थी उसको इसके ऊपर इस तरीके से सेट करके रख लेना है नीचे से। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आप नीचे से ही मिलाकर रखें फैब्रिक को, ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा छोड़ने चाहिए। तो मैं अच्छे से सेट करके इसको बिछा लेती हूँ। अब एक स्केल की हेल्प से हमें सीधी लाइन ड्रॉ करनी है क्रोच एरिया से, और एक करनी है मोहरी की तरफ सीधी लाइन इस तरीके से। अब देखिए जो हमारा क्रोच एरिया का मार्क है, जो गोलाई है, वहां से हम स्केल की हेल्प से एक सीधा निशान इस तरीके से लगा लेंगे। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट से 4 इंच ऊपर की तरफ एक मार्क लगा लेंगे। जो फ्रंट पार्ट है हमारा उससे हमें बैक पार्ट को 4 इंच ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा कट करना है। तो देखिए मैंने लगा लिया है 4 इंच पे निशान, और नीचे की तरफ से हमें जहां हमारा फ्रंट पार्ट है वहीं से निशान लगाना है। तो कुछ तिरछा मार्क लगाना है हमें इस तरीके से, यानी कि बैक पार्ट जो है वो हम उठा के काटेंगे। तो मैंने एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर ली है, और अब हम जो बैक पार्ट है उसमें 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे और इस तरीके से निशान लगा लेंगे 1.5 इंच के। पैंट का जो फ्रंट पार्ट होता है उससे बैक पार्ट का फैब्रिक हमेशा एक्स्ट्रा होता है। तो ये मैंने 1.5 इंच का निशान लगा लिया है, और जो हमारा स्केल है उसकी हेल्प से हम इसमें शेप दे देंगे। तो ये हमने मार्किंग कर ली है बैक पार्ट का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लेकर करते हैं हम। इसके बाद हमें मोहरी पर तिरछा मार्क कर लेना है, एक जैसे हमने फ्रंट पार्ट पर किया था वैसे ही हमें बैक पार्ट पर भी मोहरी पर तिरछा मार्क कर लेना है। अब हमें क्रोच एरिया पे गोलाई दे देनी है। तो ये बैक पार्ट की क्रोच एरिया पे मैंने गोलाई दे दी है। अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग। तो कटिंग जैसे मैं कर रही हूँ आपको वैसे ही करनी है। तो देखिए मैंने बैक पार्ट इसमें तिरछा कट किया हुआ है जैसा कि आपको दिख रहा है।
इस तरीके से आप पैंट की कटिंग अगर करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी फिटिंग आएगी और आपका जो पैंट है आसन के एरिए से यानी क्रोच एरिया के एरिए से बिल्कुल भी टाइट नहीं होगा। अब हमने जो फैब्रिक कट नहीं किया था, दोनों फैब्रिक एक साथ रख के कट कर दिए हैं मैंने। देखिए, जो फैब्रिक हमने फ्रंट पार्ट का छोड़ा हुआ था वो बैक पार्ट के साथ हमने कट कर दिया है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो चुका है और नीचे वाला हमारा जो आपको उठा हुआ फैब्रिक दिख रहा है वो है बैक पार्ट का। तो इसकी हमने कटिंग, ये वाला जो दिख रहा है आपको क्रोच एरिया, मैंने ये उठा के काटा है जिससे आपका जो क्रोच एरिया है वो पहनने पर फंसेगा नहीं, टाइट नहीं होगा और बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा। तो पैंट की कटिंग हो चुकी है। अब हमें इसकी म्यानी की भी कटिंग कर लेनी है। तो म्यानी के लिए जो फैब्रिक एक्स्ट्रा आपके पास बचा हुआ है उसमें से हम म्यानी कट कर लेंगे। तो फैब्रिक को कुछ इस तरीके से तिरछा फोल्ड कर लेना है आपको, इस तरीके से, और नीचे की तरफ से इसे सेट कर लेना है और ऐसे ही तिरछा कट कर लेना है आपको। जिस तरीके से ये तिरछा रखा हुआ है तो आपकी म्यानी कट जाएगी। तो ये पैंट के लिए मैंने म्यानी भी कट कर ली है। अब हमें बेल्ट के लिए पट्टी कट करनी है। जो हमें फ्रंट पर बेल्ट लगाना है उसके लिए अलग पट्टी कट होगी और जो बैक का जहाँ पर लास्टिक डलेगी उसके लिए पट्टी अलग कट होगी। तो हमें पहले इंची टेप से नाप लेना है कि हमारा कितना बेल्ट आएगा इसमें लेंथ में। तो यहाँ पर मेरा आ रहा है 14 इंच की समथिंग। तो 14 इंच का डबल कर देंगे तो हो गया 28 इंच। तो फ्रंट के लिए 28 इंच की पट्टी कट करेंगे और जो बैक का है, बैक का आ रहा है, उसको भी आपको डबल फोल्ड करके उसके लिए भी पट्टी कट कर लेनी है। तो पट्टी जो है उसकी चौड़ाई हम लेंगे 4 इंच, क्योंकि हमें इसमें 1.25 इंच चौड़ी इलास्टिक लगानी है और बाकी हमारा सिलाई में मार्जिन जाएगा। तो जो भी पट्टियाँ बची हैं आपकी, आपको उसमें से 4 इंच चौड़ी पट्टी कट करनी है और लंबाई आपको बेल्ट की पैंट से नाप लेनी है, उसके बाद ही कट करिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लंबाई पैंट की अकॉर्डिंग रखी है और चौड़ाई जो है वो 4 इंच की रखी हुई है। तो ये हमारा बेल्ट कट हो चुका है फ्रंट का। इसी तरीके से आपको बेल्ट बैक का भी कट कर लेना है। तो टोटल हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टिचिंग स्टार्ट करने के लिए हमारे पास दोनों पार्ट जो हैं उन्हें अलग अलग कर लेना है, यानी कि फ्रंट पार्ट को हमें अलग कर लेना है और बैक पार्ट को हमें अलग करना है। दोनों में म्यानी पहले हमें अटैच कर लेनी है क्रोच एरिया से, इस तरीके से। तो अभी हम करेंगे पहले बैक पार्ट में म्यानी अटैच। तो मैंने क्रोच एरिया पे म्यानी कुछ इस तरीके से लगा लिया है और इस पे लगा लेंगे हम सिलाई। और बाद में हम बैक पार्ट का दूसरा पार्ट भी इसमें स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। तो चलिए इसको स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने बैक पार्ट में जो है वो म्यानी अटैच कर ली है, बैक में और फ्रंट में दोनों में म्यानी अटैच हो गई है। अब हमें इसमें प्लेटें डालनी है। तो प्लेटों के लिए मैंने मार्किंग कर रखी है। यही मार्क आपको दूसरे पार्ट पे भी कर लेना है इसी तरीके से। तो ऐसे डबल फोल्ड करना है और हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है तिरछे में। तो ये हमारी प्लेटें डल जाएंगी पैंट में। तो देखिए, मैंने प्लेट डाल ली है पैंट में। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट के लिए मैंने 1.25 इंच चौड़ी जो है बकरम ली है। ये मोहरी वाली पट्टी वाली बकरम है, ऐसा ही रोल आता है इसका, आपको ये मार्केट में आराम से मिल जाएगी। और अगर आपके पास ये ना हो तो आप बकरम से भी इतनी 1.25 इंच चौड़ी पट्टी काट कर फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये पहले पेस्ट कर लिया है इसके ऊपर अच्छे से। ये पेस्टिंग बकरम है और अब हम इसको पैंट में स्टिच करेंगे। तो कैसे करनी है इस बात का ध्यान दीजिएगा आप। जहाँ पर हमारा फैब्रिक प्लेन है, यानी कि जहाँ पर बकरम पेस्ट नहीं है, उसको हम कुछ इस तरीके से रखेंगे। पैंट का फ्रंट साइड है और बेल्ट है, बेल्ट का वो वाला पार्ट है जहाँ पर बकरम पेस्ट नहीं है।
तो इसके ऊपर लगा लेंगे हम सिलाई, और सिलाई लगाना जब हम इसे पलटेंगे तो ये बेल्ट हमारा कुछ इस तरीके से फाइनल हो जाएगा। तो चलिए इसके ऊपर लगा लेते हैं हम स्टिच। तो देखिए हमने स्टिच लगा ली है इसके ऊपर, और अब हम बेल्ट को पलट लेंगे तो जो हमारा पेस्टिंग वाला बकरम है वो ऊपर की साइड आ जाएगा इस तरीके से, और इसके ऊपर हम लगा देंगे सिलाई ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए मैंने ऊपर की तरफ सिलाई लगा दी है और बेल्ट हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब हम बैक पार्ट का भी बेल्ट रेडी कर लेंगे जहां पर हमारी इलास्टिक डलनी है। तो उसके लिए मैंने ये 4 इंच चौड़ी और जितना भी हमारा पैंट का फैब्रिक है उतनी लंबी मैंने पट्टी बना रखी है, और उसको हम कुछ इस तरीके से इसमें स्टिच कर लेंगे। पैंट है जो मैंने सीधा रखा हुआ है और बेल्ट को मैंने उल्टा रखा हुआ है, और इस तरीके से इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे, जोड़ देंगे पैंट में बेल्ट को। तो देखिए हमने स्टिच लगा ली है। अब इसके अंदर हमें इलास्टिक रखकर इलास्टिक को भी इसके अंदर सिल लेना है। तो देखिए ये 1.25 इंच चौड़ी इलास्टिक है, आप चाहें तो इसे चौड़ी भी ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 1.25 इंच चौड़ी ठीक रहती है। और देखिए यहाँ पर हमने निशान लगा रखा है कि हमें कितनी लंबी इलास्टिक लेनी है। आपका कमर का जो भी साइज़ है आप उसको हाफ में डिवाइड करें, और हाफ में डिवाइड करने के बाद इलास्टिक का जो पार्ट है उसमें आप 3 इंच माइनस करने के बाद आपका जो भी साइज़ निकल कर आता है उसको आपको निशान लगा लेना है इलास्टिक पे। इलास्टिक को कट नहीं करना है। जब हमारी इलास्टिक पूरी इसमें चली जाएगी तो अब हम लास्ट में इलास्टिक को कट करेंगे और उसको स्टिच करेंगे। तो इलास्टिक को मैंने कट नहीं किया है, केवल मार्क लगा लिया है कि कहाँ तक हमें इलास्टिक की फिटिंग लेनी है। तो इस बात का ध्यान रखें जब आप भी इलास्टिक डालें तो जो गोलाई वाला पार्ट है वो नीचे रखेंगे इस तरीके से, और इलास्टिक को अंदर रखकर हम फैब्रिक को फोल्ड करते जाएंगे और इसके ऊपर स्टिच लगा देंगे। अभी इलास्टिक को आपको खींचना नहीं है, पहले पूरे में आपको इलास्टिक अंदर अच्छे से डाल लेनी है और ऊपर से फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने इलास्टिक बेल्ट के अंदर डाल ली है और उसके ऊपर स्टिच लग चुकी है। अब हम इस इलास्टिक को खींचेंगे, जहां तक हमारा निशान है फिटिंग का वहां तक हम इस इलास्टिक को खींच लेंगे। एक साइड से मैंने इलास्टिक पर सिलाई लगा रखी है ताकि ये इलास्टिक अंदर ना जाए इस तरफ से। तो देखिए खींचने के बाद हमारा निशान जो है वो आ चुका है जहां पर हमारा फिटिंग का मार्क लगा हुआ था। अच्छे से सेट कर लेनी है आपको इलास्टिक, क्योंकि जब आप इलास्टिक खींचेंगे तो बहुत सारी प्लेटें फैब्रिक की इलास्टिक के ऊपर आ जाएंगी। तो देखिए ये मार्क आ गया है यहाँ पर जहाँ तक हमारी फिटिंग है। तो अब हम यहाँ से इसको इलास्टिक को काट लेंगे। मैं इलास्टिक को थोड़ा एक्स्ट्रा इसलिए काट रही हूँ कि जो हमारा स्टिचिंग में है वो एक्स्ट्रा इलास्टिक रहनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिए थोड़ा सा, हल्का सा आधा इंच, ताकि ये हमारे सिलाई में दब जाएगा। तो ये हमारा बेल्ट जो है बैक पार्ट का वो भी इलास्टिक वाला बन गया है। अब आपको क्या करना है, इसके सेंटर में एक सिलाई लगा देनी है ताकि जब इलास्टिक है वो पलटे ना हमारी, और फिनिशिंग भी अच्छी लगेगी इसकी। तो इलास्टिक को खींचते हुए हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। तो देखिए हमने सेंटर में एक सिलाई लगा दी है। अब हमें फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को जॉइंट कर लेना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से फ्रंट पार्ट को हम बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे और साइड से हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देंगे। तो हमें बेल्ट से बेल्ट को मिलाकर, यानी कि जो फ्रंट का बेल्ट है और बैक का बेल्ट है दोनों बेल्ट को हमें कुछ इस तरीके से मिलाना है, और मिलाने के बाद हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है पूरे नीचे तक।
मोहरी तक हमें दोनों साइड से सिलाई लगाकर दोनों पार्ट को जॉइंट कर लेना है। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए हमने दोनों पार्ट जॉइंट कर दिए हैं, यानी कि फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट हमने दोनों जॉइंट कर दिए हैं एक साथ और इनके ऊपर लगा दी है सिलाई। इसके बाद आप इस पर इंटरलॉक भी कर सकते हैं, इससे फिनिशिंग अच्छी आएगी और धागे भी नहीं निकलेंगे साइड से। अब हम मोहरी रेडी करेंगे। तो जितना भी हमने मोहरी के लिए फैब्रिक छोड़ा हुआ था नीचे, उतना हम इसको फोल्ड करके इसके ऊपर स्टिच लगा देंगे। इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर लगा देंगे एक स्टिच। और जब ये मोहरी हमारी बन जाएगी तब हम इसको पलटकर बंद कर देंगे दोनों पार्ट को, यानी कि जॉइंट कर देंगे और इसके ऊपर एक सीधी सिलाई लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। दोनों पार्ट को बंद करने के बाद इसके ऊपर लगा लेंगे सिलाई। तो चलिए हम मोहरी बना लेते हैं और मोहरी बनाने के बाद हम इस पैंट को बंद कर देंगे दोनों साइड से। तो फ्रेंड देखिए हमारी पैंट बनकर रेडी हो चुकी है और इसमें मैंने सिर्फ 2 मीटर फैब्रिक में फुल हैवी साइज की पैंट रेडी की है। अगर आप इसमें म्यानी नहीं लगाएंगे तो भी आप हैवी साइज के लिए ये पैंट परफेक्ट रहेगी। वीडियो कैसे लगा, पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा और जो न्यू है मेरे चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर ऑन करें ताकि मेरे ऐसी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।